आज के इस वीडियो में हम कपल को डिस्कस करते हैं। कपल हमारे पास टू फोर्सेस होते हैं। टू फोर्सेस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन टू फोर्सेस जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट पे वो एक्सर्ट होता हूँ एंड नॉट पासिंग थ्रू द सेम लाइन, और सेम लाइन से पास नहीं हो रहा हो तो ऐसे फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर एक ऑब्जेक्ट हो, इस पे अगर टू फोर्सेस एक्सर्ट हो रहा हो, एक इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ये F1 अगर ये एक फोर्स हो, और दूसरा इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे और वो इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट हैंड डायरेक्शन, ये सेम फोर्सेस हैं F1 और F2। दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और इसका डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, और ये सेम लाइन से पास नहीं हो रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये एक फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डिफरेंट पॉइंट पे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंट पॉइंट पे है, डिफरेंट लाइन। इसका लाइन जो है ये डिफरेंट है, इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, ये डिफरेंट है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F1 और F2 दोनों सेम हैं। F1 और F2 फोर्सेस सेम हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट है और ये सेम लाइन से पास नहीं हो रहे हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं हमारे पास ये कपल फोर्सेस हैं। टू फोर्सेस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट एंड नॉट पासिंग थ्रू द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन से ये पास नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स जो है, इसके एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास स्टीयरिंग है। फर्स्ट वन, इसके एग्ज़ाम्पल स्टीयरिंग है। कार का जो स्टीयरिंग है, इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम इस तरह फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगे, दूसरा इस डायरेक्शन में, इस तरह हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये हमारे पास कपल फोर्सेस होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो बाईसाइकिल पेडल है। बाईसाइकिल पेडल, साइकिल जी के जो पेडल्स है, हम एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, एक हम ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, हम दोनों फोर्सेस हमारे पास सेम फोर्सेस होते हैं, तो इसको हम भी कपल फोर्सेस कहते हैं। इस तरह हमारे पास जब हम किसी बॉटल का, जब हम कैप को अगर हम खोलते हैं इस तरह, तो हम टू फोर्सेस लगाते हैं, एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, दूसरा फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इस तरह, तो ये भी हमारे पास कपल फोर्सेस होते हैं। इसको मैं रोटेट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये कपल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कपल फोर्सेस का डिफिनीशन है, बहुत सिंपल है, इसमें और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और कपल फोर्सेस जो है, जब हम कपल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो इसमें रोटेशन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमने फोर्स लगाए हैं, ये R1 और ये R2 है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जब हम लगाते हैं तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होता है, टार्क का डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से अगर मैं टार्क का डायरेक्शन मैं अगर फाइंड करूँ
तो मोमेंट आर्म यहाँ पे मोमेंट आर्म का डायरेक्शन ये है। मोमेंट आर्म का डायरेक्शन तो फिंगर्स में इस डायरेक्शन में करूँगा और फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इस तरह। तो इसका डायरेक्शन क्या आता है, इनटू द बोर्ड आता है। और यहाँ पे अगर मैं इसका डायरेक्शन फाइंड करूँ टार्क का, तो यहाँ पे मोमेंट आर्म ये है, ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये भी इनटू द बोर्ड। तो दोनों फोर्सेस जो है इसका जो टार्क प्रोड्यूस होता है इस फोर्स और इस फोर्स की अप्लाई करने से, तो ये सेम डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करता है और टार्क हमारे पास रोटेशनल मोशन को चेंज करता है, ठीक है। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में हो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों का नेट इफेक्ट जो है, नेट टार्क जो है, एक इस फोर्स का टार्क जो है ये इनटू द बोर्ड आ जाएगा, ये आउट ऑफ द बोर्ड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इसमें नेट जो टर्निंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो कपल हमारे पास टू फोर्सेस होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डिफरेंट लाइन से पास होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइन से पास होते हैं और ये जो है ये सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस टार्क प्रोड्यूस करेगा और ये हमारे पास रोटेशनल मोशन को जो है वो ज़्यादा चेंज करेगा, ठीक है। और ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, 3rd नंबर। ये जो एग्ज़ाम्पल है, ओपनिंग के केप ऑफ बॉटल, ओपनिंग और क्लोजिंग केप ऑफ द बॉटल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स है, ये डेफिनेशन है इसकी एग्ज़ाम्पल्स है।